गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डिजीज़ मैनेजमेंट हम लोग ले रहे थे पैथोलॉजी में, और डिजीज़ मैनेजमेंट में हमें रेगुलेटरी मेथड्स हम थोड़े से ले चुके हैं ऑलरेडी। सीड सर्टिफिकेशन है, क्वारंटाइन है, ये सारा पार्ट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। प्लांट डिजीज़ नोटिफिकेशन है, तो ये हम ले चुके हैं। अब हमें लेना है कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फिजिकल मेथड्स। तो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उससे हमारा क्या मतलब होता है, कुछ टैक्टिक्स हम अपनाते हैं जिसमें हम कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द होस्ट एंड द एनवायरनमेंट। ये हम सारे चेंजेस हम कुछ तरीके से करना चाहते हैं। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट को, कुछ केमिकल एजेंट के थ्रू हम इस तरीके से विदाउट इन्वॉल्विंग केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट को हम इन्वॉल्व नहीं करते हुए हम ऐसी टैक्टिक अपना रहे हैं जिसमें केवल मैनिपुलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू द होस्ट एंड एनवायरनमेंट। और उसके इन दोनों के टैक्टिक्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द डिजीज़, वी आर इरेडिकेटिंग द प्लांट पैथोजन इनोकुलम। ये जो है ये कहलाती हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें जो है हम कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम इसको डिफरेंट टॉपिक्स में लेंगे। आज हम इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस में ले रहे हैं वो कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प रिड्यूसिंग डिजीज़ इंसिडेंस by avoiding the contact between the pathogen inoculum and the plant। प्लांट में और पैथोजन इनोकुलम में अगर अवॉइड हो जाए, अवॉइडेंस आ जाए, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स में लेंगे। ये सबसे पहले हम लेते हैं जैसे डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स। अगर दो प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दी जाए तो पैथोजन जो प्लांट पैथोजन है वो एक पे अगर अटैक कर रहा है, उस पर वो इनोकुलम बन करके आ गया और उस पर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरा प्लांट उससे बहुत दूर है। अगर वो दूसरा प्लांट उससे बहुत दूर है तो स्पोर सेल, बैक्टीरियल सेल वो रेन ड्रॉप्स के थ्रू और इनके थ्रू जा सकती है। अगर वो नहीं मूव करी तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर है, स्पेसिंग प्रॉपर है, सनलाइट प्रॉपर है, तो ह्यूमिडिटी नेचुरली कम हो गई है क्योंकि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, तो डिजीज़ इंसिडेंस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। दैट मीन्स स्पेसिंग बिटवीन प्लांट डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन डिजीज्ड एंड हेल्दी लीव्स, ब्रांचेज एंड रूट्स एंड डिससेमिनेशन ऑफ पैथोजन प्रोपेग्यूल, जो कि स्पोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल्स हो सकती हैं, जो कि किसके थ्रू स्प्रेड होती है, रेन ड्रॉप्स फ्लैशेस के थ्रू। तो ये जो स्पेसिंग है दिस प्रोवाइड्स बेटर वेंटिलेशन एंड सनलाइट दैट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इन द क्रॉप एंड एज ए रिजल्ट द पैथोजन दैट फ्लरिश इन हाई ह्यूमिडिटी आर दे आर डिस्करेज्ड, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है तो ह्यूमिडिटी कम हो गई है। इसी में हम दूसरे की बात करें तो मिक्स क्रॉपिंग की बात कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन रैंडम मिक्सिंग पैटर्न। बहुत सारे आपने मिक्स कर दिए और फिर उनको आपने उगा दिए बाय सोइंग अ मिक्सचर ऑफ सीड्स। जबकि जो दूसरा वाला है इंटरक्रॉपिंग, इन इंटरक्रॉपिंग 2 or more crops are grown together simultaneously in the same field, but they are grown in separate rows और ब्लॉक्स। अलग अलग ब्लॉक बना दिए या अलग अलग रो बना दी, और इसमें भी हम एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं। तो मिक्स्ड क्रॉप्स जो होती हैं सच ए स्वीटन बार्ले, व्हीटन ग्राम, अरहर ज्वार, दे रिड्यूस द इकोनॉमिक लॉस from diseases because same pathogen that does not attack both the crops growing together in the same field. At least one crop is saved. If the other one get infected, one is saved. In addition, अगर हम और बात करें तो mixed cropping it reduces spread of disease. Why? Due to sufficient spacing between the plants of the same species, reducing chances of contact between foliage and roots। एक ही प्लांट जो है, एक ही स्पीशीज़ का प्लांट जो है, उसके इमीडिएट पास रो जो है वो दूसरे प्लांट की है, तो सेम फोलिएज नहीं है,
इसलिए सफिशिएंट स्पेसिंग हो गई उनके बीच में। दूसरा, रूट्स ऑफ नॉन होस्ट प्लांट एक्टिंग एज फिजिकल बैरियर्स। दूसरा वाला जो नीचे रूट्स आ रहे हैं वो नॉन होस्ट प्लांट के आ रहे हैं, तो फिजिकल बैरियर हो गया। और तीसरा, इसी में हम और बात करें तो रूट्स ऑफ नॉन होस्ट प्लांट रिलीजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज, ऐसा हो सकता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो सेम होता है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ही आप चेंज कर देते हो तो डिजीज इंसिडेंस कम हो जाता है। ऐसे ही आपने रिड्यूस कर दिया होस्ट प्लांट का, यू हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ होस्ट प्लांट्स, तो ससेप्टेबल एरिया रिड्यूस हो गया। और ससेप्टेबल एरिया रिड्यूस होते ही जो पैथोजन है इट इज़ रिड्यूस्ड, इट इज़ डिक्रीज्ड। तो ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब इसके बाद हम और बात करें तो डेप्थ ऑफ सोइंग। डेप्थ ऑफ सोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो कोई डिजीज़ है, वो अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा हो तो होती है। मान लो कोई डिजीज़ की अगर हम बात करें जो बहुत डेप्थ पे अगर हम उसको ग्रो करें तो होती है, उसको हम कम डेप्थ पे ग्रो कर दें। और जो कम डेप्थ पे ग्रो होकर के होती है उसको हम ज़्यादा डेप्थ पे ग्रो कर दें। तो डेप्थ ऑफ सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सम पैथोजन, नोटेबली those that attack seedlings. By delaying emergence of seedling, by deep sowing, they may help increase the resistance of susceptible crop of a pathogen to a pathogen. ये जैसे हमने देखा है कि डीपली सोन क्रॉप्स शो रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ डिजीज, पर्टिकुलरली अगर हम फ्यूचेरियम की बात करें, अगर हम राइजोक्टोनिया की बात करें, तो स्मट डिजीज इन विच सीडलिंग्स आर अटैक्ड, जो स्मट सीडलिंग है इन विच सीडलिंग जो होती है दे आर अटैच्ड, दे ऑल्सो शो द सेम इफेक्ट इन कंट्रास्ट टू शैलो सोइंग दैट हेल्प reduce disease incidence in some cases. The incidence of wheat bunt की अगर हम बात करें caused by Tillandsia and flag smut of wheat caused by Urocystis is higher in crops sown deep. तो अगर ये डीप में ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कम वाले में कर दें। इस तरीके से डीप जो सोइंग है वो कितनी डीप होनी चाहिए वो भी मैटर करता है। और अब इसके बाद बात करें अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ इरिगेशन। प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट जो होता है इट इज़ अ मस्ट, इट कैन बी हेल्पफुल इन डिजीज़ मैनेजमेंट। इन डिजीज़ लाइक डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ की अगर हम बात करें, एक्सेस इरिगेशन इंड्यूसेस डिजीज इंसिडेंस। तो उस केस में रिड्यूस्ड वाटरिंग हेल्प्स चेकिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, क्योंकि ज़्यादा इरिगेशन अगर आप कर रहे हो तो डिजीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप इरिगेशन कम कर दो। इरिगेशन आपने कम कर दिया तो वाटरिंग कम हो गई, वाटरिंग कम हो गई तो डिजीज़ कम हो जाएगी। अब इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम कुछ और डिजीज़ की बात करें, जैसे चारकोल रॉट ऑफ पोटैटो है, या जो कि चारकोल रॉट की ही बात करते हैं, तो ये दिस इज़ कॉज्ड बाय मैक्रोफोमिना की अगर हम के द्वारा होती है। दिस इज़ फेवर्ड बाय हाई सॉइल टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन ऑफ सॉइल। तो डिजीज इंसिडेंस ऑफ सच डिजीज दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय इरिगेशन दैट हेल्प लोअरिंग सॉइल टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग वेटनेस ऑफ द सॉइल, क्योंकि इसको क्या चाहिए, हाई सॉइल टेम्परेचर चाहिए। मैक्रोफोमिना को हाई टेम्परेचर चाहिए, तो आपने क्या किया, इरिगेशन कर दिया, पानी आपने डाल दिया, पानी की सप्लाई कर दी। जब पानी की सप्लाई कर दी तो सॉइल का टेम्परेचर कम हो गया, सॉइल का टेम्परेचर कम हो गया तो मैक्रोफोमिना का अटैक कम हो गया। तो इस तरीके से जो टाइमिंग ऑफ इरिगेशन है, अमाउंट ऑफ इरिगेशन है, दिस मैटर्स अ लॉट। रस्ट ऑफ सीरियल्स दे अकर मोर कॉमनली इन हेविली irrigated crops or those grown in high moisture content soil. The soil borne pathogen, for example हम पिथियम की बात करें, हम फाइटोप्थोरा की बात करें, they spread rapidly from one plant to another through irrigation water. तो plants susceptible to these diseases get easily infected if grown on same channel of mitigation. In such cases, care should be taken to irrigate the plants via side channels. इसी में अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन है
This is also important because it spreads bacterial cells and fungal spores in the same manner as raindrop splashes. तो बरसात के पानी से जैसे डिजीज़ फैल रही है वैसे ही स्प्रिंकलर इरिगेशन से फैल रही है. तो उन केसेस के अंदर डिजीज ऑफ टोमेटो कॉज बाय ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, दे वर इंड्यूस्ड बाय ओवरहेड स्प्रिंकलिंग इन इज़राइल. तो ये नोट किया गया. जबकि पाउडरी मिल्ड्यूस जो है विच इज कॉज्ड बाय लिबिल्यूला was considerably reduced as it thrived well in dry condition. क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करती है तो हमने स्प्रिंकलर कर दिया तो वो रिड्यूस हो गई. जबकि स्प्रिंकलर से जो फैल रही है वहाँ आपको स्प्रिंकलर रिड्यूस करना पड़ेगा. तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. अब इसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, इट मैटर्स अ लॉट. ग्रीन मैन्योर है या ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स कर दें हम सॉइल में, इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग डिजीज इंसिडेंस ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीजेस. क्योंकि सॉइल बॉर्न डिजीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो सॉइल है उसी में मैटर कर रही है. उस सॉइल में अपन में अमेंडमेंट कर दिया, उसमें फर्टिलाइजर्स डाल दिए तो उससे डिजीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा. डिकम्पोजिशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल रिलीजेस नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पेशली फैटी एसिड्स. तो these toxic substances they have a sanitary effect in the soil as they cause inhibition and death of parasitic organism. Or also the change in soil structure and fertility resulted in by increased humus content induces better and quicker growth of roots. This enables plant to give rise to new roots and replace diseased and dead roots. और लास्ट इसमें अगर हम इसकी बात करें तो डीप प्लॉइंग ड्यूरिंग समर्स में अगर हम गहरा उसको खोदें तो डीप प्लॉइंग ड्यूरिंग समर इन ट्रॉपिकल रीजन बियर्स स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एट बिकॉज इट एक्सपोजेस द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द पैथोजन टू हाई टेम्परेचर. डीप प्लॉइंग करी तो नीचे पेरिनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स थे वो सरफेस के ऊपर आ गए. जब सरफेस के ऊपर आ गए तो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो गया तो डेसिकेशन हो गया, दस रिड्यूसिंग देयर नंबर. जैसे ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट है विच इज कॉज्ड बाय एंगुइना ट्रिटिसाई. सॉइल इरिगेशन बिफोर समर प्लॉइंग causes rapid destruction of the nematode larvae as wetting causes swelling of cockle occurring in soil resulting the larva which are then killed by desiccation. तो अगर उनको डीप प्लॉइंग कर दी तो जो निमेटोड्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाएंगे तो वो हाई टेम्परेचर से मर जाएंगे. तो उस केस में डिजीज इंसिडेंस रिड्यूस हो जाएगा. तो ये वो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जो कि हमने ली हैं दैट हेल्प रिड्यूसिंग डिजीज इंसिडेंस बाय अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन इनोकुलम एंड द प्लांट. वील कंटिन्यू विथ अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस in my next lecture. Till then, okay, bye bye.